रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं कि मैट्रिसेस के टाइप्स में रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। फर्स्ट करें, हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, जैसे मैं लिखता हूं A इज इक्वल टू 1 2 0, ठीक है। इसी तरह मैं एक B मैट्रिक्स लिख देता हूं जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं जी कि 1 7 -3 8, ठीक है। इसी तरह भी हम एक और मैट्रिक्स लिख देते हैं C जो कि इक्वल है -1 0 3 2, ठीक है। इसी तरह एक D मैट्रिक्स लिख देते हैं जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं जी कि 7 8 5, ठीक है। इसी तरह अभी हम इनके ऑर्डर्स लिखते हैं। ऑर्डर्स जब हम लिखेंगे तो ऑर्डर चूंकि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर 3 रोज हैं लेकिन कॉलम इसका एक ही है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 by 1, 3 by 1। इसी तरह इसका ऑर्डर देखते हैं तो इसके अंदर रो एक है लेकिन कॉलम 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 and 4। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 by 4, 1 by 4। इसी तरह इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो आ जाएगा 2 by 2, यानी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स है। और अगर इसका देखा जाए तो 3 रोज और 1 कॉलम, तो ये आ जाएगा 3 by 1, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां से हमें जाहिर ये डेफिनेशन रो मैट्रिक्स की समझ आ जाती है, ठीक है, कि एक रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसके अंदर एक ही रो हो। अब वो मैट्रिक्स कौन सा है? वो मैट्रिक्स है हमारा बी, वो मैट्रिक्स है हमारा बी। अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये एक ही रो बनती है, ठीक है, हमारे पास एक ही रो बनती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम्स में हमें इसके कॉलम जितने मर्जी हो जाए हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रो मैट्रिक्स कहलाना है, अगर ये मैट्रिक्स रो और मैट्रिक्स कहलाएगा, ये तभी कहलाएगा जब इसकी सिर्फ एक रो होगी, सिर्फ एक रो। और ऑर्डर के अंदर अगर आपको किसी मैट्रिक्स से सिर्फ ऑर्डर दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इस ऑर्डर से बताएं कि मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, तो आप उसकी रोज को चेक करेंगे। अगर उसकी रोज जो है वो 1 होगी, रो की जगह ऑर्डर में 1 होगा, तो ये कंफर्म बात है कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर आप कॉलम मैट्रिक्स पे आ जाए, कॉलम मैट्रिक्स में ऑफ कोर्स हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है। अब ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। अब इसके अंदर हमने रोज का जितनी मर्जी रोज हो जाए, हमें रोज से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो कंसर्न है वो क्या है, कॉलम से। अगर इसका एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने बोल दिया जी कि दिस इज रो मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप सी पे आ जाए तो सी के अंदर अगर आप देखें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, यानी ना इसके अंदर रो में एक आ रहा है ना कॉलम में एक आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल देंगे नीदर रो नर कॉलम, ठीक है, ना ये रो मैट्रिक्स है ना कॉलम मैट्रिक्स है। डी पे आ जाएं तो हम देख सकते हैं इसको कि ये इसके अंदर एक कॉलम मौजूद है, ठीक है। अगर इसके ऑर्डर पे भी चले जाएं तो आपको यहां पे भी ये बात समझ आ जाएगी, इसके अंदर कॉलम की जगह 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका एक ही कॉलम है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि वो मैट्रिक्स जिनकी जो एक रो पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे रो मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स जो एक कॉलम पे एक रो मैट्रिक्स बेसिकली ये होगा जो एक रो पे मुश्तरिक होते हैं वो रो मैट्रिक्स कहलाएंगे, और जो एक कॉलम पे मुश्तरिक होंगे वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो एट द सेम टाइम रो भी हो और कॉलम भी हो? तो डेफिनेटली हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि E एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 7, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब हम इस मैट्रिक्स को हम रो भी कह सकते हैं और कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है, रो एंड कॉलम एट द सेम टाइम, रो एंड कॉलम, रो मैट्रिक्स भी कह ले, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम। अब आप देखें कि इसके अंदर ये जो हमने रो मैट्रिक्स की बात की, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो इसलिए हम इसको क्या देते हैं कि ये वो मैट्रिक्स है जी जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स है जो रो भी है और कॉलम भी है।